चलिए बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जेई एडवांस पेपर 1 2023। क्वेश्चन इज दिस वन: n greater than or equal to 2 natural number f0 to 1 to r be a function defined by। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया है। इफ n इज सच दैट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस y इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, x इक्वल टू 1 एक पैरेलल लाइन हो गई, y इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड y इक्वल टू f एक्सिस 4, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। मेन बात यहां पर से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ x x x और x, यानी ये स्ट्रेट लाइंस है। y इज इक्वल्स टू समथिंग x पर डिपेंड करना, y इक्वल टू mx c टाइप है, मतलब बेसिकली तो स्ट्रेट लाइंस ही बनेंगी। तो इसको देखकर डरना नहीं है हमें, पहला पॉइंट तो यही है यहाँ से। तो अपना सबसे पहला काम हो गया इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना। देखो अब इस पूरे इंटरवल 0 से लेके 1 तक दिया है, 0 से 1 ये x था अपने पास, और x 0 to 1 में ही ये पूरी बात कर रहे हैं, यानी कंप्लीट इंटरवल। जहां जहां ब्रेक होता है हम भी ब्रेक कर लेते हैं, वैल्यूज पुट करनी है, लाइन ही तो प्लॉट करनी है उन सारे। तो 0 to 1/2n 3/4n, पहले यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये 0, तो सबसे पहले 0 पर वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x को 0 रखोगे तो वैल्यू आ गई n, यानी ये वैल्यू हो गया n समथिंग, राइट। 1/2n पर मार्क हुआ, मैंने यहाँ 1/2n लिखा। 1/2n के बाद 3/4n पर ब्रेक होगा, 3/4n लिखा। 3/4n के बाद 1/n पर ब्रेक हुआ, एंड 1/n के बाद ये 1 पर ब्रेक हुआ। 1 था ही लास्ट पॉइंट, राइट। अब 1/2n पर वैल्यू, 1/2n जब अपन लोगों ने यहाँ रखा तो ये आ गया 0। 1/2n 0 आ गया, तो इट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन है विच पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, राइट। अब 3/4n पर वैल्यू निकाल लेते हैं। 3/4n जब मैंने यहाँ किया बेटा, तो 2n इंटू एक्स, यानी 3/4n माइनस 1, n से n कट गया, 2 दूनी 4, 3/2 1/2, यानी ये वैल्यू भी n आ गई, यानी ये वैल्यू 0 नहीं है। n मतलब इसी सेम हाइट पर रहेगा, 3/4 में है तो स्ट्रेट लाइन है। अब आ जाते हैं 1/n पर, 1/n यहाँ पर पुट किया। देखो nx से 1/n पुट करूंगे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1/n पर वैल्यू 0, 1/n पर वैल्यू 0, तो फिर से अपने को एक लाइन मिल गई विच पास थ्रू दिस वन। 1 पर वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करें, n माइनस n, तो ये फिर से n आ गया। देखो ये हाइट यहाँ पर फिर n हो गई, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। 0 to 1 में बात कर रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर मार्क कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। अब आप ऐसा सोचो, जो एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, ये हमें कैसे पता चला? x इक्वल टू 0 के साथ fx के साथ 0 to 1 में सॉल्व करना, y इक्वल टू 0 के साथ, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और इस fx के साथ सॉल्व करना, ये रिक्वायर्ड एरिया है। अब एंड दिस इज जेईई एडवांस प्रॉब्लम, यू मस्ट नो अबाउट दिस कि यहाँ ये ट्रायंगल्स जनरेट होते हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ n। अब देख लो ध्यान से, एरिया अगर अपने को बेटा लिखना है, एरिया अगर अपने को लिखना है तो अपन लोग ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ दिस वन, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट इज n, 1/2 ऑफ बेस, बेस इज 1/2n, 1/2n, और हाइट कितनी हो गई n प्लस। इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस कितना है बेटा, 1/n माइनस ऑफ 1/2n मल्टीप्लाई बाई n, एंड प्लस में 1/2 ऑफ, यहाँ बेस कितना 1 माइनस ऑफ 1/n, और हाइट हो गई n। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद देखेंगे बाद में क्या ये गया, तो ये 1/4 हुआ प्लस 1/n माइनस 1/2n, 1/2 1/2n इंटू n, n से n कैंसिल हो गया, प्लस n माइनस 1/n इंटू n, n से n कटा तो ये n माइनस 1/2 बन गया ना यहाँ से, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस n/2 माइनस 1/2, 1/4 1/2, यानी फाइनली n/2 आ गया। अब देख लो ये फाइनली एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस एरिया कितना दिया हुआ है अपने को, 4 एरिया दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो यहां से हम लिख लेते हैं n/2 इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8, n 8 हो गया। सवाल में पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का n ही तो है, तो इट मींस फाइनल आंसर इज n इक्वल टू 8, करेक्ट, ये आ गया 8। एनालिटिक्स में 33% ने फिर ये अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ द लुक ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज ट्राई टू रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट,
रॉन्ग में 58% का रॉन्ग। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एडवांस लेवल पर अपन लोग गलत करते हैं। दिस इज नॉट मतलब इसको हम फॉरगिव नहीं कर सकते। करेक्ट 8.34% का फुल रेस्पॉन्स है सर, 33% and 58%, and we must have to analyze this thing when we are thinking about JEE Advanced। इजी की कैटेगरी